When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up every अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो है एक मेकअप लुक मैंने है किया है विद यूजिंग द शेड्स ब्लू एंड रेड। सो सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे विद द मेकअप वाइप, ठीक है। इसके बाद जो है हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं। आई एम यूजिंग दिस हेयर एनर्जी ऑफिशियल का न्यूट्रा केयर। ये जो है बहुत अच्छा जो है वाइटनिंग सिरम है, बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब ऑयली नहीं करता और स्किन के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। सो आई एम लविंग इट दीज डेज। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। वंस वी आर डन विद इट, लेट इट सेट फॉर 1 मिनट और फिर जो है हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। ये प्राइमर जो है वो ग्लैमरस फेस मेकअप का है। ये बजट फ्रेंडली प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अच्छा, दिस इज़ नॉट माई फेवरेट प्राइमर। मेबलिन का जो प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा फेवरेट है। दिस वॉज जस्ट ओके फॉर मी। एनीवेज, ये प्राइमर अप्लाई करने के बाद अब मैं मुसरत मिसबा की जो है फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। गर्मियाँ जो है आ चुकी हैं कराची के अंदर और ये फाउंडेशन जो है गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा है और इसका जो फिनिश है वो काफ़ी फ्लॉलेस है। बस ड्रॉबैक मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, तो आपने 2 टोन्स जो है वो लाइटर लेना है। सो अच्छे तरीके से डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अच्छा एयर्स और नेक को नहीं भूलना, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। मेरे पास ये बुलेट फॉर्म में कंसीलर है मेबलिन के सारे कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, एज रिवाइंड हो या फिट मी हो, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है, वो दोनों जो है वो लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होते हैं। सो ये जो है वही जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम अपने फेस को ब्राइटन अप करते हैं। अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज़, मिड ऑफ आवर फोरहेड एंड आवर चिन। और इसको अप्लाई करने के बाद जो है हम अच्छे तरीके से लाइट हैंड से ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल जो है हटा नहीं देते, बस इसको लाइट हैंड से जो है वो ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा, कंसीलर की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट फेस शेप के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक मेरा फेस जो शेप है वो एक हार्ट शेप है, तो इसकी जो एप्लीकेशन वो इस तरीके से होती है। आपका फेस शेप जिस तरह हो आपको कंसीलर उसी तरीके से अप्लाई करना चाहिए। जैसे कॉन्टोरिंग और कंसीलर ये जो है अकॉर्डिंग टू द फेस शेप होता है, ठीक है। तो मैंने जो अच्छे तरीके से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी एंड देन आई विल बी राइट बैक। lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're Concealer and the foundation is all blended and pretty much looking flawless. अब जो है मैं थोड़ा सा पेल लग रही हूँ, तो मैं जो हूँ अपने फेस को जल्दी जल्दी से जो है कॉन्टोर कर लूँगी। दिस कॉन्टोर स्टिक इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। ये बहुत अच्छा लगता है। अगर कॉन्टोर स्टिक आपका जो है सही शेड ना हो तो आपके फेस के ऊपर वो बहुत मडी लग रहा होता है। सो मेक श्योर कि जो आप जो भी कॉन्टोर स्टिक यूज़ करें वो होगी कूल टोन के अंदर और वो जो है आपके फेस पे मडी ना लगे। तो ठीक है, इसको मैं अप्लाई करूँगी वही यूजुअल पॉइंट्स जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं, डिपेंड्स। अच्छा, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा हैवी हैंडेड जाऊँगी विद माय कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग। यूजुअली मैं इतना करती नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लें कि ब्रॉन्जी लुक है। सो मैंने जो है कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा की है दैन माई यूजुअल, जिस तरीके से मैं करती हूँ यूजुअली। तो एनीवेज़ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, कॉन्टोरिंग का भी अप्लाई करने का तरीका होता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको आइडिया दूँ कि कॉन्टोरिंग कौन कौन से पॉइंट्स पे करते हैं और उसको ब्लेंडिंग कैसे उसकी होती है, ठीक है। उसका एक तरीका होता है कि उसको ब्लेंड करने का। अब जो है मैंने ये अपना जो है ग्लैमरस फेस का अगेन इसका पाउडर जो है मैं आपको बताऊँ बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे आपका फेस जो है बिल्कुल सेट हो जाता है। सो इट इज़ मोर लाइक अ फाउंडेशन पाउडर, ठीक है। बिल्कुल आपके जो है कंसीलर हो, आपका फाउंडेशन हो, उसको बिल्कुल सेट कर देता और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। तो जो है अच्छे तरीके से पूरा फेस हम सेट करेंगे और जो हमने कॉन्टोर किया है उसको भी हम क्लीन कर देंगे।
सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन की ये कॉन्टोर ब्रॉन्ज़र। ठीक है, इसमें जो ब्रॉन्ज़र शेड है मैं उसको लेके अच्छे तरीके से फेस को ब्रॉन्ज़ अप कर लूँगी। ठीक है, कॉन्टोर हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। फेस को वार्मथ देने के लिए हम ब्रॉन्ज़र अप्लाई करते हैं। सो आई एम यूजिंग द ब्रॉन्ज़र। अच्छा, क्रिस्टीन की जो ये किट्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं और इसमें आई गेस 3 शेड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मेरा ब्रॉन्ज़र जो है वो अप्लाई हो चुका है। अच्छा, कुछ ब्रशेस जो इसमें वाइट और पिंक से हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वो हैं, मैंने लिए थे एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स से, वाइल के ब्रशेस थे, बहुत अच्छे थे। एनीवेज़, ये जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं अपने नोज़ पे, ये इसी किट के साथ आता है, तो इससे आप जो है नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लें। ठीक है, वो आप कर लें। आपको नोज़ की कॉन्टोरिंग की नीड है तो आप कर लें, नहीं है तो ना करें। मुझे नीड है, सो आई एम डूइंग इट। आई एम ऑब्सेस्ड विद द NYX ब्लशेस, तो मैं जो हूँ उसको यूज़ कर रही हूँ। ये शेड था समर पीच सा, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। आई गेस या दिस वाज द शेड समर पीच है ये। अच्छा ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ये ब्लेंड बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी पैची नहीं होते और जो है आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बिल्कुल पैच नहीं छोड़ रहे होते। बहुत ज़बरदस्त इसकी ब्लेंडेबिलिटी है और स्टेइंग पावर सबसे बेस्ट है कि इसकी बहुत अच्छी है। सो आई एम अप्लाइंग इट। सो आई एम डन विद द ब्लश और फिर हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। दिस इज़ द रिमल कॉन्टोर स्टिक, जो कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक है उसका हाइलाइटर है। ये जो है सटल भी अप्लाई हो जाता है और अगर इसको डबल लेयर में अप्लाई करें तो ये फिर बहुत पॉपिंग भी हाइलाइटर की तरह एक्ट भी करता है। सो वंस वी विल अप्लाई दिस ऑन दोज पॉइंट्स, जो कि होता है हमारे ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़ एंड ऑन टॉप ऑफ अ ब्लश, और जो है आप क्यूपिड्स बो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की जो है वो किट यूज़ करूँगी। इसका नेम है, ये कोलैबोरेशन थी टैमी की, द टैमी कार्निवल पैलेट, और ये है मेकअप रेवोल्यूशन की, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सो मैंने इसमें से शेड लिया, ये नेवी ब्लू कलर का शेड है, इसको मैं अप्लाई करूँगी एज माय ट्रांजिशन शेड। ठीक है, मेन जो है हमने मेरे जो मेन कलर्स हैं वो डार्क ब्लू एंड रेड है। सो ये जो है रॉयल ब्लू सा है, इसको मैं अपना एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे विद अ टू एंड फ्रो मूवमेंट। ब्लेंड इट टिल यू सी नो हार्श लाइंस। ठीक है, अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन ना हो। इसको जो है, अच्छा ये पैलेट बहुत अच्छी है, पिगमेंटेड है, कलरफुल है। अगर आपको कलरफुल पैलेट है कोई लेनी है जिसमें आप स्प्लर्ज करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, सो आई विल सजेस्ट कि आप ये जो है पैलेट ट्राई करें। सो जो है इसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हमने ब्रश की मूवमेंट करना है। एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और बिल्कुल इसको जो है अच्छे तरीके से हम अपनी एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करके अपनी क्रीज पे ब्लेंड कर लेंगे। प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद माई ब्लेंडिंग। अब मैं दूसरी पैलेट ले लूँगी, ये है टेक मी बैक टू ब्राज़ील पैलेट। ये जो है वो BH कॉस्मेटिक्स की है। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती है कहीं किसी पेजेस वगैरह से। अच्छा, इसके अंदर जो है डार्क सा नेवी ब्लू कलर था, उसको मैं लूँगी और इसको जो है बिल्कुल अपनी क्रीज़ में जस्ट बिलो द क्रीज़ जो है इसको अप्लाई करके, जो फर्स्ट शेड है उससे थोड़ा नीचे हम अप्लाई करेंगे और आउटर और इनर कॉर्नर को हम डार्क करेंगे विद दैट नेवी ब्लू कलर।
सो आई हैव अप्लाइड दिस शेड ऑन बोथ ऑफ माई आइज़। ठीक है, हमने इसको अप्लाई किया आउटर कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर में। अब हमने ये लेना है ब्लैक शेड और इसी सेम शेड को थोड़ा सा हम डार्कन अप करेंगे। ठीक है, ये जो हम लुक कर रहे हैं ये हेलो आइज़ लुक है, जिसमें आउटर और इनर कॉर्नर्स हमारे डार्क होते हैं और हमारा मिड पार्ट ऑफ जो लिड होता है वो दूसरे कलर का होता है, उसमें हम हेलो इफेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, कि मीन्स आउटर इनर कॉर्नर्स हमारे डार्क होते हैं और जो मिड पार्ट होता है वो हम पॉप करते हैं, या जो भी दूसरा शेड होता है वो अप्लाई करके हेलो सा इफेक्ट आता है। और राइट, सो आई एम डन विद दैट ब्लैक शेड। उससे जो है मैंने वही सेम तरीके से अप्लाई किया। अच्छा, डोंट यू वरी, अगर आप बिगनर हो तो आपको आई सजेस्ट किया पहले आई मेकअप कर लो, इसके बाद जो है आप जो है फेस के मेकअप की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी फेस मेकअप एंड यू आर डन विद इट, अच्छा थोड़ी सी जो डार्क शेड्स होते हैं ये मैसी होते हैं, डोंट वरी, हम जो है वाइप्स यूज़ करके इसको क्लीन कर सकते हैं, उनको एजेस को भी शार्प कर सकते हैं। को मैं अप्लाई करूँगी अपने सेंटर ऑफ द लिड पे। ठीक है, और इसके ऊपर जो हम कोई भी जो शेड होता है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, वंस आई एम डन विद इट, मैं रेड कलर जो इसमें से पैलेट में से मैंने लिया है और इसको मैं अपनी सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई कर दूँगी। यू कैन यूज़ योर फिंगर टिप्स और यू कैन आइदर यूज़ ब्रश, लेकिन अगर आप फिंगर टिप से करते हैं तो थोड़ा सा जो है आपका शेड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होके नज़र आता है, इसलिए आई एम यूजिंग माई फिंगर टिप्स एंड आई एम यूजिंग दैट रेड शेड फ्रॉम द सेम पैलेट, दैट इज़ द तमिल कार्निवल पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। अब मैंने जो है इसमें से शेड लिया है एक वाइट सा, ये बिल्कुल शिमरी शेड था, इसको मैंने यूज़ किया है एज माई ब्राउ बोन हाईलाइटर। ये लाइम ग्रीन सा जो है ये भी अगेन जो है शिमरी ग्लिटरी शेड है, इसको मैं यूज़ करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स के अंदर। सो ये थोड़ा सा लाइम कलर का है एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर। हम मस्कारा को अप्लाई करेंगे विगल मूवमेंट करते हुए, और जो है ये मस्कारा है एस्टे लॉडर का। Now I'm taking the same navy blue shade और मैं इसको अप्लाई करूँगी just below the lower lash line। So now I'm using the white pencil from Maybelline in my waterline। आई हैव यूज़ 2 लिपस्टिक शेड्स। मैंने ये एक अप्लाई किया था तो मुझे लगा चलें दूसरा भी ट्राई करके देखती हूँ, अगर रेड अप्लाई करूँ तो उसके साथ कैसा लुक लगता है। सो डू लेट मी नो कि जो है ये जो मॉवी सा शेड है ये अप्लाई कर रहा लिप पर, तो ये लिपस्टिक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था या रेड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो डू लेट मी नो। अच्छा, अब आईब्राउज जो मैंने ऑलरेडी कर ली थी, आईब्राउ को मैं सेट करूँगी विद द आईब्रो मस्कारा। यू कैन यूज़ एनी, आई एम यूजिंग द बोनांजा सतरंगी वन। So here's the final look. I hope you guys like it. If you do, please thumbs up, subscribe and share and hit that notification bell because then you will be notified whenever I'll upload a video. अच्छा, 2 लिपस्टिक्स अप्लाई की थी, एक रेड और एक मॉवी सी। डू लेट मी नो कि आपको किस लिपस्टिक के साथ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।